नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए और मज़े ले रहे हो गए आज के संडे के। और मौसम तो इतना बढ़िया हो रहा है, बस दिल्ली में ही शिमला और मंसूरी जैसा मौसम हुआ पड़ा है। तो अभी मौसम तो बदला है बट गर्मी नहीं गई है, गर्मी वैसी की वैसी ही है। काम कर रहे हैं तब भी पसीने आ रहे हैं हल्के हल्के। बट हाँ, उस गर्मी से राहत है जो बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, बहुत काम करने में सबसे ज़्यादा टफ कर रही थी। अच्छा, जब मौसम ऐसा होता है ना तो काम करने में मज़ा भी आता है। ऐसे लगता है कि चलो कुछ जो हमारे पेंडिंग काम है हम उनको भी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी में ज़्यादा काम नहीं होते, सर्दी ज़्यादा पड़ती है तब ज़्यादा काम नहीं होते। तो दोनों ही मौसम ऐसे हैं, अगर ज़्यादा गर्मी हो गई या ज़्यादा सर्दी हो गई तो काम करने हम औरतों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब आफत लगती है। तो अभी बज रहे थे सुबह के 8:45 हो रहे थे। तो अभी मैं नाश्ते में बना रही हूँ भिंडी, और अभी दोपहर के खाने का कुछ डिसाइड नहीं करा है। तो अभी फ़िलहाल ये कल मैं भिंडी लेकर आई थी तो भिंडी बना रही हूँ, और बिल्कुल सिंपल सी हींग जीरे वाली भिंडी बनानी है। और बच्चे दोनों उठ चुके हैं, और जैसे संडे है तो उनको उठा दिया था क्योंकि बारिश हो रही थी। मैंने उनको बोला कि चलो तुम बारिश में नहा लो, बट जब वो नहाने गए तो फिर बारिश बंद हो गई। तो ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही मैं भी कल गई थी नहाने के लिए, तो हम लोग जैसे ही गए और थोड़ी देर में मतलब बारिश बंद हो गई। तो ऐसे ही हो रही है कुछ, बारिश जैसे जाओ ना तो हमें देख के तो वैसे ही रुक जाती है। तो अभी मैंने कढ़ाई में डाला है थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और जीरा, हींग, और 2 हरी मिर्च डालूंगी, और बस सिंपल सी ही ये भिंडी मैं छोंक दूंगी। तो अभी ये भिंडी बन रही थी तो इतने में मैंने यहाँ दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था। अच्छा, हम आज ना मॉर्निंग में सुबह जब हम 4:45 के करीब उठे तो मतलब मॉर्निंग वॉक जाने के लिए उठे तो बारिश हो रही थी। फिर मतलब ये हो गया कि चलो जाएं कि ना जाएं, क्योंकि हल्की हल्की सी मामूली सी हो रही थी, बट फिर आलस आ गया, फिर कैंसिल हो गया। तो आज भी छुट्टी हो गई, 2 दिन हो गए हमारे मॉर्निंग वॉक, हम जा ही नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ भी भिंडी बनेगी। और अभी आज मैं सोच रही हूँ मेरा जो ये हॉल का LED पैनल है मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था इसको साफ़ करे हुए। और जब इतना टाइम हो जाता है ना, टाइम ओवर हो जाता है, तो फिर मेरे को खुद ही दिख रहा था कि भाई बहुत गंदा हो गया है, और अगर टाइम रहते चीज़ों को क्लीन ना किया गया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाएगा। तो इधर मैं अभी ये सोच रही थी, सबसे पहले मैं भिंडी को छोंक देती हूँ, और इसके बाद मैं जो मेरे को अपने किचन के या बाहर के घर के जो भी क्लीनिंग के काम दिख रहे हैं तो वो करें। अच्छा, हमारा क्या होता है, अगर हम अपने घर के कामों को अगर सही टाइम से सही मैनेजमेंट के हिसाब से करेंगे तो हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये जी मंदिर के साथ वाली अलमीरा है, इसमें सारा मंदिर का ही सामान रहता है, चाहे गंगा जल हो गया, चाहे दिया बत्ती, कुछ भी जो भी सब सामान है हमारा, जो भी बुक्स, रामायण किताब कोई सी भी पढ़ रहे हैं, गीता भागवत, वो भी सब इसी में रखे हुए हैं। तो सुबह के टाइम इस टेबल की भी अलमीरा, छोटी सी अलमीरा है, इसकी भी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। अच्छा, ये वाली अलमीरा ना पहले बच्चों की मतलब बुक्स वगैरह रखने की थी, जब हम मतलब इसी वाले घर में रहते थे, पहले बना नहीं था। तो अब जब से ये अलमीरा वगैरह बन गई पूरे फ्लोर पे सारे रूम्स में, तो फिर मैंने इस वाली अलमीरा को ये मंदिर की अलमीरा ही बना दिया। तो जी, अगर हम औरतें अपने घर के काम जो होता है टाइम टेबल के हिसाब से करें, बिल्कुल हर एक चीज़ को मैनेज करते हुए। तो अभी मैं किचन में जब सब्जी बना रही थी तो इतनी देर में ना मेरे को ये लग रहा था कि मैं अब सब्जी बनाने के बाद मैं और क्या क्या काम करूँगी। तो अभी मैंने ये सोचा था कि मतलब मंदिर की जो टेबल फैल रही थी, क्योंकि यहाँ से ना सबसे ज़्यादा जैसे मंदिर में जो बर्तन वगैरह यूज़ होते हैं काना को नहलाने धुलाने के, या कोई भी प्लेट थाली होती है, तो वहाँ से सारी मैंने जो मंदिर के पास की सफाई थी वो कर ली, जो भी बर्तन एक्स्ट्रा हो रहे थे वो सब ले आई। और अभी पहले मैं सोच रही थी सब्जी भी और बर्तनों का काम कर देती हूँ, फिर इसके बाद जो और घर की क्लीनिंग है मैं फिर उनको अभी पहले ये किचन का जो टास्क है मेरा, कुछ भी समझ सकते हो आप, तो मैं पहले सबसे पहले इसको ख़त्म करूँगी, फिर इसके बाद मैं दूसरा काम लूँगी। तो ऐसे ही होता है ना, हम औरतों के माइंड में पहले ही काम की जो एक होती है ना कि सीरीज सी चल रही होती है कि हाँ इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे। और ये ठीक भी है, अगर हम इस अकॉर्डिंगली अपने काम को पहले ही माइंड में लेके चलेंगे तो कभी भी हमारे काम हमारे को बोझ नहीं लगेंगे। तो अभी फ़िलहाल सबसे पहले ये बर्तन साफ़ कर लेते हैं।
अब बारी आती है हमारे ये हॉल के पैनल की, जिस पर भी मैंने ये सारी डेकोरेशन की जो आइटम्स हैं वो लगा रखी हैं। और ऐसे ज़्यादा कुछ मैंने मतलब कलेक्ट नहीं कर रखा कुछ खास, बस थोड़े बहुत जो मेरे को एक दो मतलब 2-3 मैंने लाफिंग बुद्धा रख रखे हैं और गणेश जी हैं, ये भी मेरे को गिफ्ट मिले हुए हैं, तो दिवाली वगैरह पे आ जाते हैं। या जैसे एक मैंने बुद्धा खुद खरीदे थे। तो क्या होता है, डेकोरेशन की आइटम आप जितने मर्जी डेकोरेट कर लो, बट जब उनको क्लीन करना पड़ता है तो ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है हम हाउस वाइफ के लिए, क्योंकि सजाना बहुत आसान होता है, बट उसके बाद उसको मेंटेन करना उससे भी ज़्यादा टफ होता है कि हर एक चीज़ को मतलब हर 15 दिन में या हर हफ्ते में वीकली क्लीनिंग जब हमें करनी पड़ती है इस तरह से, तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए मतलब प्रेशर वाला समझ लो, या एक तरह से काम बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ इधर अभी डेकोरेशन की कोई ख़ास ऐसी आइटम्स नहीं रखी, जो भी अवेलेबल था वो मतलब जो मुझे अच्छा लगा मैंने वो लगा रखा है। तो ये मैं एक बुद्धा की मूर्ति लेकर आई थी, तो इसको भी ना मैं, ये वॉशेबल है, जब चाहो आप इसको वॉश कर सकते हो, और वॉश करने से ना एक इसमें नेचुरल चमक सी आ जाती है, ऐसे लगता है कि हाँ ये पुराने वाले फिर से हो गए। और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम पोंछ के इसको रखते हैं ना, तो पोंछने के बाद वो वाली फिनिशिंग नहीं आती कि हमने सफाई करी है, या क्योंकि इसमें ना कुछ कोने कोनों में इनके जो हाथ हैं या फिंगर हैं उनके अंदर डस्ट चिपक जाती है। तो वो मैं हल्का सा, मैंने एक टूथब्रश बिल्कुल साफ़ न्यूली इन चीज़ों के लिए रख रखा है क्लीनिंग के लिए, तो उससे मैं इनकी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो अभी ये थोड़े से जो मैंने प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं और यहाँ पे लगा रखे हैं डेकोरेशन के लिए, और ये एक और बुद्धा है, तो बस यही कुछ छोटा मोटा आइटम है, तो इन सब चीज़ों को मैंने लगा रखा है। तो इनकी क्लीनिंग हो जाएगी। नीचे की तो मैं देखो मतलब हर दूसरे तीसरे दिन ही कपड़ा मार देती हूँ, तो इतना डस्ट वहाँ पे इकट्ठा होता नहीं है जितना मेरे को स्टूल पे चढ़ के करने में ना थोड़ा आलस आता है। तो अभी यहाँ की क्लीनिंग हो गई है, और इस तरह से जब हम मतलब मौसम अच्छा है, थोड़ा सा मूड बना लिया कि चलो क्लीनिंग कर लेते हैं। यहाँ की जो काम मेरा रह रहा था, अच्छा फ़ैन वगैरह मैंने भी 2-3 दिन पहले क्लीन कर ही लिए थे, क्योंकि फ़ैन पे सबसे ज़्यादा गर्मियों में डस्ट चिपकती है, इतना सर्दियों में नहीं होती। गर्मियों में बहुत जल्दी जो हमारे पंखे हैं वो बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो इसलिए पंखे तो मेरे मतलब 15-20 दिन में नंबर आ ही जाता है फ़ैन को क्लीन करने का। तो अभी ये पूरा डेकोरेट हो गया है, साफ़ हो गया है। तो अब मैं एक और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि अपने स्विचेस को आप कैसे क्लीन करें। तो सबसे पहले आप एक ये टूथब्रश ले लें और हल्का सा डिश वॉश ले लें, चाहे कोई भी आप यूज़ करते हैं जिससे आप अपने किचन के बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं। और इससे इस तरह से आप लोग टूथब्रश की सहायता से अपना जो सारे स्विचेस हैं, और इसकी जगह आप टूथपेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, कोलगेट भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैंने ये वाला हैक दिखाया है, मैं कोलगेट वाला भी आप लोगों के साथ कल परसों में शेयर करूँगी। तो ये देख सकते हैं सारे स्विचेस साफ़ हो गए हैं। और अगर थोड़ा बहुत साबुन रह भी जाता है तो इसी ब्रश को हल्का सा पानी में डिप करके, बिल्कुल पानी ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, पानी को हल्का सा निकाल के और फिर एक बार ऐसे पोंछ दें। और एक कोई कॉटन का कपड़ा लें। मैं तो सफाई के लिए ज़्यादातर बच्चों के जो लोअर या टी शर्ट होते हैं उनको ही यूज़ करती हूँ, तो वो ले लेती हूँ, इससे बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो अभी बारी आती है हमारे किचन के जो स्विचेज़ हैं। ज़्यादातर ये स्विच बहुत गंदे होते हैं, हर एक किचन की ये समस्या है, क्योंकि इस किचन में सबसे ज़्यादा काम होता है और हमारे जो भी गंदे हाथ होते हैं, ऑयल के हो गए, किसी भी चीज़ के हो गए, तो वो स्विचेस पे लगते हैं। तो मेरे स्विच तो कभी गंदे होते नहीं, जब होते हैं तो मैं उससे पहले अपने जो भी मेरे स्विचेस हैं मैं उनको ऐसे इस तरह से टूथब्रश की सहायता से इनको साफ़ कर लेती हूँ। अब एक टूथब्रश से आप कितने सारे हैक या कितने सारे इस्तेमाल देख सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ अब ये शेयर कर रही हूँ। तो अब इस ब्रश की सहायता से मैं अपना ये जो मिक्सी है, ये मेरा मिक्सी 17 साल पुराना है और मेरे दहेज का मिक्सी है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही क्लीन रहता है। तो मैं जब भी मेरे को मौका मिलता है, ये मैं गंदा दिखता है ना मेरे को, मैं जब भी इसको ब्रश वगैरह से इससे क्लीन कर लेती हूँ। और इसके सारे पार्टिकल जो भी हैं सबको ऐसे ही ब्रश की हेल्प से बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और इसी ब्रश की सहायता से मतलब हेल्प से मैं थोड़ा पानी रखती हूँ और पानी में डिप कर करके ऐसे ब्रश मार देती हूँ, तो बिल्कुल हमारी जो मशीन है, वो मिक्सी है, सॉरी मशीन बोल रही हूँ, वो क्लीन हो जाती है। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गई। हाँ, इसकी जो बॉडी है, जो ये येलो हो गई है, पीली हो गई है, क्योंकि काफ़ी पुरानी हो गई है, तो इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। बिल्कुल ये वाइट थी, और जब वाइट चीज़ प्लास्टिक में जो भी पुरानी होती है तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाती है।
तो अभी मेरा मिक्सी भी बिल्कुल साफ़ हो गया है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल चमक गई थी। और थोड़ा बहुत जो भी हल्का सा मेरे को इसमें गंद दिख रहा था वो मैंने हल्का सा पानी मामूली सा लगा के बिल्कुल वॉश कर दी है। और आप लोग देख सकते हैं मिक्सी हो गई है मेरी बिल्कुल साफ़, और ऐसे लग रही थी कि हाँ ये यूज़ ही नहीं होती। तो अभी कुछ मिक्सी की क्लीनिंग भी इस तरह से हो गई है। और अभी मैं बहुत सारे हैक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि एक ब्रश की सहायता से हम क्या क्या चीज़ और क्लीन कर सकते हैं। तो जी अगर जी किसी को भी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा।